हाय दोस्तों, तुम कैसे हो? आज मैं 2017 की एक फिल्म के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है यू गेट मी। हमारी फिल्म टायलर के साथ शुरू होती है। एक हाई स्कूल का छात्र जो वर्तमान में अपनी खूबसूरत प्रेमिका एलिसन से प्यार करता है। वह अपनी छोटी बहन टिफनी के साथ रहता है। उसका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न है, लेकिन उसका जीवन उज्जवल हो गया है जब से वह अपने हाई स्कूल में एलिसन से मिला। दुर्भाग्य से इस समय उसने उसे अपने माता पिता से मिलने के लिए कभी आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वे शायद ही कभी घर पर होते हैं और हर समय काम में व्यस्त रहते हैं। स्कूल में उनके करीबी दोस्त हैं जिनका नाम बिल और लिडिया है। टायलर समुद्र तट के पास एक कैफे में वेटर के रूप में भी काम करता है, जहां वह और उसके दोस्त अक्सर एक रात में एक साथ खेलते हैं। वे अपने दोस्त की पार्टी में जाना चाहते हैं। वहां एलिसन गलती से सैन फ्रांसिस्को में चेस नाम के एक पुराने दोस्त से मिल जाती है। वह उसे टायलर से मिलवाना चाहती है। कुछ समय बाद टायलर और चेज एक साथ बात करते हैं। चेज उसे बताता है कि सैन फ्रांसिस्को में एलिसन एक बुरी लड़की हुआ करती थी, जो अन्य पुरुषों के साथ पार्टी करना, पीना और सोना पसंद करती है। टायलर क्रोधित हो जाता है क्योंकि एलिसन ने उसे अपने अतीत के बारे में कभी नहीं बताया। वह उसके साथ बहस में पड़ जाता है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। टायलर निराशाजनक रूप से पार्टी छोड़ देता है और एलिसन को अकेला छोड़ देता है। उसकी मुलाकात होली नाम की एक खूबसूरत और अमीर लड़की से होती है। वह उसे अपने फैंसी कार में घूमने के लिए आमंत्रित करती है। वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और उसे बताना शुरू कर देता है कि उसने अभी अभी अपनी प्रेमिका से संबंध तोड़ लिया है, इसलिए वह उसे शांत करने की कोशिश करती है और फिर उसके आलीशान और विशाल घर में पार्टी करने और सेक्स करने के साथ समाप्त होता है। अगली सुबह टायलर उठता है और होली के साथ लिविंग रूम में जाता है, जहां फर्श पर कुछ तस्वीरों थी। वह उसे अपनी पारिवारिक कहानी बताती है कि उसके पिता की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी और उन्होंने उसके लिए बहुत सारी संपत्ति छोड़ दी थी। उसकी सौतेली माँ बहुत यात्रा करती है, जिससे वह इस दौरान अक्सर अकेलापन महसूस करती है और अब वह खुश है कि वे बाकी का वीकेंड उसके घर पर एक साथ बिता सकते हैं। दिन भर वे साथ रहते हैं और टायलर को सेक्स के लिए होली द्वारा लुभाया जाता है और उसे लगता है कि वो एलिसन के बारे में सब भूल रहा है। सेक्स के बाद उसे पता चलता है कि उसे घर जाना है क्योंकि उसकी छोटी बहन घर पर अकेली है। वह होली के घर से निकलने से पहले कहता है कि वीकेंड वाकई खास था। जब वह घर जाता है तो वह अपने फोन की जांच करता है और देखता कि उसे अपने सबसे करीबी दोस्तों से उसे बहुत सारे मैसेज प्राप्त हुए हैं, जिसमें एलिसन उसे बता रही है कि हमारी समस्या को हल करने के लिए उसे कहाँ मिलना है। अगले दिन टायलर एलिसन के घर जाता है और वह अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है और बताती है कि सैन फ्रांसिस्को में रहते हुए वह वहां अपने बुरे लोगों से प्रभावित थी और यही कारण है कि उसके परिवार ने बेहतर जीवन जीने की उम्मीद में यहाँ रहने का विकल्प चुना है। वे अंत में एक दूसरे की गलतियों को स्वीकार करते हैं और माफ कर देते हैं और वे एक साथ वापस आना चुनते हैं। अंत में वे एक दूसरे से रहस्य न रखने का भी वादा करते हैं। हालांकि टायलर को पिछले वीकेंड में होली के साथ सोने के लिए अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन वह अभी भी एलिसन से रहस्य रखने का विकल्प चुनता है। स्कूल में नए सेमेस्टर में एक नया छात्र है जो टायलर की कक्षा में प्रवेश करता है और ये होली होती है। वह बताती है कि अब वह और उसकी सौतेली माँ हमेशा के लिए इस क्षेत्र में चले आए और उसे आश्चर्य करना चाहती है, इसलिए वह टायलर के साथ एक ही कक्षा में जाती है। कक्षा के बाद ग्रुप दोपहर के भोजन के लिए कैफेटेरिया में इकट्ठा होता है और अचानक होली आती है और उनसे जुड़ने के लिए अपना परिचय देती है। टायलर चिंतित हो जाता है। होली को तुरंत लिफ्ट के पास उससे मिलने के लिए संदेश देता है। वे अंत में स्कूल के बाद एक दूसरे को देखते हैं। सबसे पहले वह सोचती है कि वह उसके साथ संबंध बनाना चाहता है, लेकिन वह कहना चाहता है कि वह उससे संबंध तोड़ना चाहता है क्योंकि यह सब एक गलती थी। अफसोस की बात है कि होली ने उसे धमकी दी कि पिछले वीकेंड में उसने जो किया उसके लिए उसे पछतावा होगा। अगले दिन एलिसन और होली ने उस कैफे में जाने का फैसला किया जहां टायलर काम करता है। वहां होली एलिसन को एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर दिखाती है जिसका चेहरा दृश्य और शर्टलेस है। टायलर भयभीत है कि वह एलिसन को उनकी बात बताएगी, लेकिन सौभाग्य से वह अभी भी रहस्य रखती है। होली एलिसन के साथ बाहर घूमने लगती है और उनके करीब बढ़ जाती है और वह अक्सर एलिसन के घर चैट करने भी जाती रहती है। इस बीच टायलर एलिसन को टेक्स्ट के माध्यम से होली के साथ अपने संबंध के बारे में कबूल करना चाहता है, लेकिन फिर होली एलिसन के घर में रहने का फैसला करती है, जिससे वह उसे रहस्य बताने में देरी करता है। जब एलिसन सो रही होती है, होली चुपके से एलिसन का कुछ सामान ले जाती है और साथ ही एलिसन के साथ टायलर की एक तस्वीर भी। दिन बीतते जाते हैं
और टायलर को शक होने लगता है कि होली खतरनाक है, विशेष रूप से एक दिन जब वह उसकी सौतेली माँ कोरिन से मिलता है, जो ये बताती है कि होली एक मानसिक विकार के लिए दवाएं ले रही है। ऐसा लगता है कि उसे किसी ऐसी चीज का जुनून है जिससे वह प्यार करती है। जल्द ही लिडिया को होली पर शक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि होली सोशल मीडिया पर कोई उपस्थिति नहीं है। उसके अनुसार आजकल हर किसी का सोशल मीडिया अकाउंट होना चाहिए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके पास एक भी नहीं है। होली अनजाने में उनकी बातचीत सुन लेती है और जब वे कैफेटेरिया में होते हैं तो उसे खतरा महसूस होता है, इसलिए होली जानबूझकर उनकी पसंदीदा स्मूदी को एक साथ टेबल पर लाती है, विशेष रूप जिसमें लिडिया के लिए जहर होता है। और जहर वाली स्मूदी पीने के बाद लिडिया को तुरंत बहुत एलर्जी हो जाती है, इसलिए उसे अस्पताल ले जाना पड़ा है। एलिसन सीधे उसे अस्पताल ले जाती है, जबकि टायलर का अनुमान है कि उसका संदेह सच हो गया। बाद में एलिसन टायलर को बताती है कि होली गर्भवती है। उसे शुरू में विश्वास नहीं हुआ कि उनका पिछला रिश्ता उसे गर्भवती कर सकता है। एक अच्छे दोस्त के रूप में एलिसन ने उसके कठिन समय में उसका साथ देने का फैसला किया। होली बाद में टायलर के घर में आती है और टिफनी के साथ खेलती है। वह उसे बताती है कि वह चाहती है कि वे दोनों एक साथ वापस आ जाएं, लेकिन टायलर जल्दी से उसे जबरदस्ती निकाल देता है और उसे हमेशा के लिए अपने जीवन से दूर कर देता है। उसके डांटने के बाद वह एलिसन के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है कि उसने और टायलर ने पिछले वीकेंड में सेक्स किया था। साथ ही शर्टलेस आदमी की जो फोटो पहले देखी जा चुकी है वह टायलर की है। रात में टायलर अस्पताल में लिडिया से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उसे संदेह है कि होली ने पहले लिडिया की स्मूदी में कुछ डाला था। वह एलिसन को वह सब कुछ बताकर जो उसने पहले किया था सभी समस्याओं को हल करने का भी वादा करता है। अगली सुबह टायलर और एलिसन समुद्र तट पर मिलते हैं। वह उसके सामने सब कुछ कबूल कर लेता है जो वह पहले से ही होली से सच्चाई जान चुकी है। वह उसकी व्याख्या को नजरअंदाज करने का फैसला करती है। वह बहुत परेशान है और उसे अकेला छोड़ने से पहले कहती है कि वह फिर कभी उससे बात नहीं करना चाहती। स्कूल में होली ने टायलर को अनिश्चित काल के लिए स्कूल से सस्पेंड करने के लिए शिक्षक को यह बताया कि उसने उसके साथ मारपीट की। सस्पेंड के दौरान टेलर को शिक्षक से पता चलता है कि होली का असली नाम एलिजाबेथ है। बाद में वह उसे ऑनलाइन देखता है और अप्रत्याशित रूप से पता चलता है कि उसने एक अन्य महिला छात्र पर हिंसक हमला किया और परिणाम स्वरूप कुछ समय के लिए एक मानसिक संस्थान के लिए प्रतिबद्ध थी। अब वह जानता है कि लिडिया को पहले इंटरनेट पर होली की पहचान क्यों नहीं मिली, क्योंकि वह एक खतरनाक व्यक्ति है। रात में होली चुपचाप एलिसन के घर में घुस जाती है। वह एलिसन का अपहरण करने का प्रबंधन करती है और फिर टायलर को उसके घर में लुभाने की कोशिश करती है, उसे बेहोश एलिसन की एक तस्वीर भेजकर। वह एलिसन को बचाने के लिए वहां जाने की योजना बना रहा है और गिल को होली के घर का पता भेजकर उसकी मदद करने के लिए कहता है। इस बीच एलिसन जागती है और उससे ये पता लगता है कि वह होली के घर में एक कुर्सी से बंधी हुई थी। होली एलिसन को बताना शुरू करती है कि वह वास्तव में गर्भवती नहीं है। टायलर से निराश होने के लिए उसने जानबूझकर उसे भड़काया। कुछ ही समय बाद कोरिन घर आती है और एलिसन को बंधा हुआ पाती है। वह एलिसन को बचाने का प्रयास करती है, लेकिन होली उसके पीछे आ जाती है और प्लास्टिक की थैली से उसका दम घोंट देती है और उसे मार देती है। जब टायलर होली के घर पहुंचता है तो वह एक तेज लोहे को पकड़ लेता है तो वह बेहोश एलिसन को उसके माथे पर खून के साथ पाता है, जिसे मध्य हवा में छत से बांध दिया गया है। वह उसे मुक्त करने का प्रबंधन करता है और वे बाहर भाग जाते हैं, इससे पहले कि वे दूर हो सके। होली उन पर बंदूक तानती है। टायलर ने अब तक जो कुछ भी किया है उसके लिए उससे माफी मांगता है। सौभाग्य से गिल पीछे से सही समय पर आता है, लेकिन यह होली को आश्चर्यचकित कर देता है, जिससे वह टायलर को उसके कंधे में गोली मार देती है। उस पल के साथ अचानक एलिसन जल्दी से एक तेज लोहा लेती है, जिसे टायलर लाया था, और होली को छुरा घोंप देती है। टायलर जो मर रहा है अपने दिल में कहता है कि प्यार अंधा होता है और सब कुछ नष्ट कर सकता है, लेकिन वह भाग्यशाली है कि वह और एलिसन एक त्रासदी से बच गए। वे टिफनी के जन्मदिन की पार्टी को खुशी खुशी मनाते हैं। अंत में होली को एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में बिठाया जाता है और पैरामेडिक आदमी से उसे कभी नहीं छोड़ने के लिए कहती है और उससे वादा करवाती है, और फिल्म समाप्त हो जाती है। आशा है कि आपको फिल्म पसंद आएगी। कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।